Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from NALCO. Yes, NALCO. Once you will go to the official website mudira.nalcoindia.co.in तो यहाँ आपको एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट दिखाई देगा. रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी दैट इज GET थ्रू गेट 2025. यस, ये रिक्रूटमेंट गेट 2025 के स्कोर के बेसिस पे है. हियर द फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 जनवरी 2026 और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 22 जनवरी 2026. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ और हेल्प डेस्क के नंबर दिए हैं और व्यू एडवर्टीजमेंट, मतलब आप डिटेल एडवर्टीजमेंट को चेक कर सकते हो. तो चलिए लेट्स चेक इट आउट हियर. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज और कौन कौन सी ब्रांचेस है. तो रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET थ्रू गेट 2025. सबसे पहले बता दें, नाल्को स्टैंड फॉर द नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नवरत्ना. ओके, नवरत्ना सेंट्रल PSU, जहां वो रिक्रूट कर रहे हैं किसके लिए. ओके, here they invites application for the post of graduate engineer trainee in the mechanical electrical chemical discipline. 4 डिसिप्लिन में है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और कौन सा बचा एक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल. बस 3 में ही है, 4 में नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स चेक इट आउट क्या है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ वैकेंसी इन द मैकेनिकल दे आर हैविंग 59 वैकेंसीज, इन इलेक्ट्रिकल 27, केमिकल 24. कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. तो यू कैन गो थ्रू विद दिस वन कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं. ठीक है, ऑलराइट. देन हियर व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन. फुल टाइम BTech आपके पास होना चाहिए रेस्पेक्टिव, मतलब मैकेनिकल में होना चाहिए, केमिकल के लिए केमिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए, विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स. मतलब मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व वाले बच्चों को. और अगर आप रिजर्वेशन से SC ST से हैं तो 55% मार्क्स चाहिए. ठीक है जी. देन कैंडिडेट, हाँ इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई. क्योंकि फिर से वही सवाल हर एक रिक्रूटमेंट के बाद बच्चे लिखते हैं कि मैम क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल है या नहीं है. तो भाई यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. Their candidature will be considered only if he or she passed the said examination with requested percentage of marks on or before date of his personal interview. मतलब अगर आप अभी परस्यूइंग है ऑन द डेट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, अगर आपके पास मिनिमम 65% मार्क्स है आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री में, तो आप एलिजिबल होंगे. अदरवाइज आपका जो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. सिंपल सी बात इन्होंने यहाँ लिखी है. ठीक है, ऑलराइट. और बस CGPA वगैरह है तो वहाँ उसका ध्यान रखेंगे आप. प्रिस्क्राइब फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं. केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग या फिर MTech इन केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने रखी है 30 ईयर, जो कि 22 जनवरी तक होनी चाहिए. नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट. नाल्को शेल यूटिलाइज गेट 2025 मार्क्स for the recruitment of graduate engineer trainee in the above discipline. In order to apply in any of the discipline, the candidate should have qualified GATE 25 examination. ये इन्होंने पहले ही बता दिया था. Only GATE 25 marks is valid for this recruitment process. उससे पहले वाला valid नहीं होगा. फिर आपके 25 के गेट 2025 के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. ये बात इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी है. ठीक है, बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू द परसेंटेज, आप चेक कर लो भाई, जितना बोला उतना होना चाहिए. द वैलिड गेट मार्क्स होना चाहिए, 65% मार्क्स होने चाहिए. BTech में गेट 25 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तो फिर आप आगे के लिए एलिजिबल हो और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. बस यही इन्होंने लिखा है. 1:10 के रेशियो में होगा इंटरव्यू. ओके, मतलब सेलेक्ट किया जाएगा 1:10 के रेशियो में. देन फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर. ओके, हाँ अगर मैकेनिकल में भर रहे हो तो भाई ME पेपर कोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए EE और केमिकल के लिए CH होना चाहिए. दैट ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर. ठीक है, हाँ. नाउ कैंडिडेट हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ए ब्रांच और डिसिप्लिन अदर देन एज स्पेसिफाई आर नॉट एलिजिबल. मतलब अगर आपने गेट एग्जाम लिखा तो EE में है, लेकिन आप अगर EC से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते. ये बात इन्होंने यहाँ पे भी क्लियर कर दी है. फाइनल सिलेक्शन में 90% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर कार्ड को और 10% दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू को. हाँ, कंपनसेशन पैकेज मेंशन है. सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000. ठीक है, ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड विद अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 40,000. इसमें आपको उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब DA HRA सब कुछ मिलेगा.
or everything you will get here. So after the 1 year training period, your remuneration will be increased 60,000 to 1,80,000 with one additional increment. और पोस्ट जो आपको मिलेगी वो होगी असिस्टेंट मैनेजर की E1 ग्रेड की पोस्ट। ठीक है बेटा, प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन रखे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप चेक कर सकते हो। सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है फॉर जनरल OBS एंड EWS कैंडिडेट 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन अमाउंट रखा है विच यू नीड टू पे। और ठीक है, towards application fee, and all other candidate including departmental are required to pay 100 rupees also as a processing fees। ठीक है, तो बाकी सबको जनरल OBC और EWS को 500 रुपीज पे करने, बाकी सभी लोगों को 100 रुपीज पे करने हैं। ऑनलाइन हो जाएगा, UPI, डेबिट कार्ड, बैंकिंग अकाउंट, कुछ भी नेट बैंकिंग कर सकते हो। ठीक है, बस यही बोल रहा है, और ये प्रोसीजर लिखा है हाउ टू गो, तो यू कैन गो विद दिस वन, स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो। अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 2nd ऑफ द जनवरी, फिर से दिखा देते हैं, इट विल स्टार्ट ऑन द 2nd जनवरी। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, पैसे जमा कराने की, एप्लीकेशन फीस को सबमिट करने की 22 जनवरी 2026। ये यहाँ पे मेंशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीजें मेंशन है। वंस इट विल स्टार्ट, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।